Hello, so our topic is pre-fertilization, structure and events. ठीक है ना, ये है अपन का टॉपिक। तो शुरू करें, चलो। Much before the actual flower is seen on the plant, a decision that the plant is going to flower has taken place. एक्चुअल फ्लावर एक प्लांट पर दिखने से पहले ही ये डिसीजन प्लांट ले लेता है कि हाँ भैया, इट्स टाइम कि अब फ्लावर बना दिया जाए। कैसे? Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium. ठीक है ना? तो ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिससे तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन प्लांट में बदलाव होता है और प्लांट डेवलप भी करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? इनफ्लोरेसेंस आर फाउंड formed which bear the floral buds and then the flower. इन्फ्लोरेसेंस में देखो आता ही क्या है तुम्हारा, जो क्वेश्चन था मेरा पिछली क्लास का कि इन्फ्लोरेसेंस कब बनता है, which bear the floral buds and then the flower. ठीक है ना, पहले वो क्या बियर करे, birds and then the flower. In the flower, the male and the female reproductive structure, the androecium and gynoecium respectively differentiate and develop. फ्लावर के अंदर फ्लावर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट तुम्हारे डेवलप होंगे। ठीक है ना, यू वुड रिकोलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट, एंड्रोशियम देखो मैंने बता दिया ऑलरेडी है, एंड्रोशियम तुम्हारे वर्ड ऑफ स्टेमन को बोलते हैं, स्टेमन के अंदर तुम्हारा एंथर और फ्लामेंट आता है, एंड ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, गाइनोशियम। किसके ग्रुप को बोलते हैं ये, गाइनोशियम। कोशिश करो याद करने की, कार्पल। ठीक है ना, कार्पल, कार्पल के ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। कार्पल में तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों आएंगे। अब अपन बात कर ले रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुम्हारा स्टेमन, जिसको क्या भी बोलते हैं देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गेमेटोफाइट की बात करेंगे उसको मैक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। प्लीज़ ये PYQ है, तो विश्वास नहीं करोगे, एक PYQ है कि पूछ लिया गया था कि मैक्रोस्पोरेंजियम किसके लिए बोलते हैं, और एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो उसके लिए पूछा गया है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम स्टेमन के लिए पूछने में क्या हो रहा है, तो स्टेमन को बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और इसमें क्या बनेंगे तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, देखो फिगर देख लो सबसे पहले, तो फिगर देखो, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड होता है, इसको बोलते हैं एंथर। ये जो सिलिंड्रिकल सी स्टॉक दिख रही है तुमको, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। और ये एंथर का अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए तो ऐसा ये दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर क्या बनेंगे तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनेंगे, पॉलन सेक्स के अंदर। पॉलन सेक्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, एंथर के अंदर। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन ऑफ डिहाइसेंस है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या होती है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस वो होती है जहाँ से तुम्हारा, देखो ये जब उसमें आएगा ना, जब अपन पूरा एंथर पढ़ लेंगे, फ्लामेंट पढ़ लेंगे, पूरा स्टेमन पढ़ लेंगे, तब इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना, और एक चीज़ देख लो कि फिलामेंट में ये वाला जो एंड होता है, जहाँ पर एंथर अटैच होता है, जहाँ पर एंथर अटैच होता है, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टल एंड। और ये वाला एंड जो तुम्हारा किससे अटैच होगा, देखो ये क्वेश्चन है, ये PYQ है, नोट करना पॉइंट को, या तो वो तुम्हारा थैलेमस से अटैच होगा। थैलेमस क्या चीज़ है अभी देखेंगे, रुको ज़रा, या तो थैलेमस पे अटैच होगा या पेटल्स पे अटैच होगा, या तो थैलेमस या तुम्हारा पेटल। पेटल तो पता ही है सबको, फूल पत्ती, या तो पत्तियों पर अटैच होगा ये, या फिर थैलेमस। थैलेमस बेटा उसको बोलते हैं जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये पत्तियाँ तुम्हारी पेटल्स सेपल्स लगती हैं, उस चीज़ को बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, तो या तो थैलेमस पे होगा या फिर तुम्हारा पेटल पे होगा। और इस एंड को क्या बोलते हैं, ध्यान दो ज़रा, इस एंड को तो बोलते हैं डिस्टल एंड, और इस एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। कैसे याद, मेरे को याद नहीं रहता था, कैसे याद करते थे, DP से। व्हाट्सएप DP होती है ना, ऐसे DP याद रखो, पहले D फिर P, DP।
ठीक है ना। चलो यहाँ पर ये कौन सा एंड है, देखो ये जो दिखा रखा है डिस्टल, ये एंथर ही तो दिखा रखा है, एंथर यही तो एंड है ये ना। चलो वापस आ जाते हैं इस पे। देखो फिगर दिखा रखी है, फिगर में दो पार्ट दिखाए हैं। तुम्हारा एक टिपिकल स्टेमन, स्टेमन कैसे दिखा रखा है, उस स्टेमन के अंदर तुम्हारा पार्ट है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। लॉन्ग बोले तो लंबी, स्लेंडर बोले तो सिलिंड्रिकल टाइप में, जिसको बोला गया है तुम्हारा फिलामेंट। एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। टर्मिनल बोले तो जो यहाँ पर एंड पर प्रेजेंट है। बाइलोब्ड, मार्क दिस पॉइंट, बाइलोब्ड होती है, दो लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हम बता रहे थे वो यहाँ पर है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड थैलेमस और द पेटल्स। ये PYQ है, मार्क इन योर NCERT राइट नाउ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल। देखो स्टेमन जो है, स्टेमन किसकी बात चल रही है, हाँ इसकी, ये जो है इसका नंबर एक हो सकता है, दो, दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, कितने भी हो सकते हैं। तो इनके नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं। लेंथ, लंबाई भी इनकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी PYQ में स्टेटमेंट वाइज में आया था, एक स्टेटमेंट में आया था, ये पहचाना था कि ट्रू है फॉल्स है। तो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना। If you were to collect a stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them in a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. वही बात है कि अलग अलग साइज, अलग अलग लेंथ, नंबर में प्रेजेंट होते हैं। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखो इस पैरा से कहाँ है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है तुम्हारा, देखो जरा, ये रहा, NCERT में मार्क करो क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से बन रहे हैं। स्टेमन के दो पार्ट है तुम्हारे, फिलामेंट, एंथर। फिलामेंट के लिए एक बार क्वेश्चन आ गया था, कैसा है वो, लॉन्ग है, स्लेंडर है, स्टॉक है। देन एंथर कैसा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच हो सकता है, पेटल से अटैच हो सकता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ बन गया, एक ये बन गया, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चनिंग पॉइंट है इस पैरा के तुम्हारे, बस इतना ही बहुत है। आओ जाओ नेक्स्ट पैरा पे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। देखो वही बात है, बाइलोब्ड यानी कि दो लोब होती हैं उसमें, और एक लोब के अंदर बाइलोब्ड कैसे, देखो ऐसे, जैसे एक लोब, दो लोब, और एक लोब के अंदर देखो ऐसे दो थीका करके होते हैं, एक दो के, एक लोब के अंदर दो थीका, तो इसको क्या बोलते हैं, डायथीकस। डायथीकस बोलते हैं रिस्पेक्ट टू वन लोब, ठीक है ना। तो एक लोब के अंदर दो थीका होंगे तो डायथीशियस बोल दिया। टेट्राथीशियस क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक लोब की बात चल रही है, किसकी, एक लोब की बात चल रही है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। दो थीका को सेक्रेट करती है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, क्या करती है, सेपरेट करती जाती है, ठीक है ना। आगे देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, ठीक है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने से लगता है कि चार लोब हैं, नहीं, दो लोब हैं उसकी, दो लोब हैं बस, और एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है, तो एक लोब के रिस्पेक्ट में उसको डायथीकस बोलते हैं, और वैसे वो क्या है तुम्हारा, बाइलोब्ड है, ठीक है ना। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है इसके अंदर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। एंथर चार, उसकी चार साइड होती है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है वो, कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, बोले तो एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। मैथ समझ आ रही है इतनी। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे जाकर क्या बनती हैं, पॉलन सेक्स, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली
ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पेग्ड विद पॉलन ग्रेन्स। डायग्राम में और तुमको देखने से लग रहा होगा कि सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, नहीं, पूरी लेंथ में नीचे तक ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, पूरी लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। लाइन ऑफ डिहाइसेंस के बारे में अभी समझेंगे, जहाँ से पॉलन ग्रेन तुम्हारे बाहर आते हैं जब तुम्हारा पानी की कमी होती है। अभी रुको जरा 2 मिनट। तो तुमको इतना समझ आया है क्या? एक बार और देखो। देखो इस तरह से एंथर प्रेजेंट है तुम्हारा, कैसे से, ऐसा सा स्ट्रक्चर है एंथर। 1 मिनट, डायग्राम नहीं बन रहा, ऐसा सा है, देखो ये हो गया। ये तुम्हारी एक लोब है, ये क्या है तुम्हारी एक लोब, ये रही, ये एक लोब दिखा रखी है, एक लोब हो गई। फिर ये तुम्हारी दूसरी लोब है। एक लोब के अंदर तुम्हारे 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, थीका। ये मानो तुम्हारे 2 थीका हो गए लोब के अंदर, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, बायथीकिस या डायथीकिस। और यही थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर ही, माइक्रोस्पोरेंजिया। और वही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर, यानी कि जब एंथर तुम्हारा डेवलप्ड हो जाएगा, वो पॉलन सेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उन्हीं पॉलन सेक्स में क्या लगेंगे तुम्हारे, पॉलन ग्रेन्स। क्या लगेंगे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। बाहर से देखने में लगता है कि सर्कुलर है, यही तो थी एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यही बाहर से देखने में लगता है कि ये कैसी है, सर्कुलर है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। 4 लेयर होती हैं इसकी। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है मिडल लेयर, एंड देन योर टेपेटम। जो ये मिडल लेयर और टेपेटम है तुम्हारी, मिडिल लेयर और टेपेटम, ये स्पेसिफिक होती हैं हर माइक्रोस्पोरेंजिया की। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस ये तुम्हारी चलती हैं पूरे एंथर के अंदर। क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो मानो ये तुम्हारा एंथर है, ठीक है ना, एंथर है। इसमें जो तुम्हारी माइक्रोस्पोरेंजिया वो बना दे रहे हैं। सबसे पहले सोचो ये तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें जो तुम्हारी एपिडर्मिस की बात करिए, वो लेयर तुम्हारी ऐसे है, किसी लाइट कलर से बनाते हैं, रुको, ऐसे बाहर की साइड ये तुम्हारी एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, 1 मिनट, फिर होती है तुम्हारी कौन, एंडोडर्मिस। ये देखो तुम्हारी पूरी एंथर में रन करती है एंडोडर्मिस। इसके बाद तुम्हारी जो 2 लेयर होती है ना, मिडिल लेयर और टेपेटम, वो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती हैं वो, स्पेसिफिक, ऐसे। देखो ये तुम्हारी मिडिल लेयर हो गई, सबकी अलग अलग होगी, ये यहीं तक की। ऐसा नहीं है कि ये पूरे में ऐसे चल के आ रही है, नहीं, ये स्पेसिफिक है एक माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए ही। और लास्ट वाली तुम्हारी जो टेपेटम है वो भी स्पेसिफिक है, ये थी तुम्हारी टेपेटम, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट है लाइन करना कि जो तुम्हारी आउटर 3 लेयर्स होती है, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, वो किसका काम करती है, मेनली प्रोटेक्शन का। एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब है पॉलन ग्रेन रिलीज करना, पानी को एब्जॉर्व करके, पानी की कमी होती है तब तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो उसमें मेन काम किसका होता है, तुम्हारा बाहर की 3 लेयर्स का, ठीक है ना। और जो तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर होती है ना, इनर मोस्ट लेयर टेपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और भी रोल होते हैं इसके वैसे तो, बट अभी जितना एनसीईआरटी में दिया है उतने पे ही सीमित रह रहे हैं। सेल्स ऑफ द टेपेटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेपेटम होती है ना, उसकी जो सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी कि वो कैसे होते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कंडीशन देखने के लिए मिलती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टिपिकल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। कैसे बनेंगे वो बाइन्यूक्लिएटेड, तुम सोच सकते हो, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे बनेंगे, कुछ सोचो। देखो कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारी सेल की लेयर है,
ये क्या है, तुम्हारी सेल की लेयर है। अभी देखो, एक मिनट, अभी देखो तुम्हारा ये सेल की लेयर है, इसमें तुम्हारे अलग अलग प्रेजेंट्स हैं न्यूक्लियस। मानो ये वॉली ब्रेक हो गई, तो फिर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे ना तुम्हारे। तो अगर सीधी सब अगर तुम्हें लिखना है एनसीईआरटी में, तुम लिख लो कि कैसे टेपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पाइन्यूक्लिएटेड होता है। रेडियल वॉल ब्रेकिंग, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, हो सकता है एंडोमाइटोसिस हुई हो, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिनसे टेपेटल सेल तुम्हारे बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। जब एक एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे स्पोरोजिनस टिश्यू। एक यंग एंथर की बात चल रही है, कौन प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। उन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू से जाकर आगे क्या बनेगा तुम्हारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तुम्हारी, माइक्रोस्पोर बनेगा, और उन्हीं माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन का नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड है। यानी कि तुम्हारा एक एक उससे किससे, एक सेल से तुम्हारे कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4। इसीलिए इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि तुम्हारे एक सेल से कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे तुम्हारे, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। जो टेट्राड होगा उसकी कुछ नहीं, एन ही होगी प्लॉइडी। प्लॉइडी में क्या चेंज आना, वो तो मियोसिस रही है ना। ये जो तुम्हारे ये होता है पेरेंटल सेल होता है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, इसकी मियोसिस करके होता है तुम्हारा n। तो आंसर इसका क्या आएगा, n हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये दिखा रखी तुम्हारी कवरिंग यहाँ की आउटर, ये बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ से नरिशमेंट मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है, नरिशमेंट। ये नीचे एकदम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एक ही प्रेजेंट है, ये पूरी लाइन प्रेजेंट होती है नीचे की साइड से। ये तो ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखा है। यहाँ से तुम्हारे नरिशमेंट जाता है स्पोरोजिनस सेल्स के पास। ये बाहर वाली लेयर तुम्हारी एपिडर्मिस हो गई, देन तुम्हारा एंडोडर्मिस, अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है टिश्यू उनको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाहर वाली लेयर को टेपेटम, उससे बाहर वाली लेयर को मिडिल लेयर, ठीक है ना। देखो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड देन योर टेपेटम, 4 लेयर हो गई ये, है ना। ये अंदर जो प्रेजेंट इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इनमें से ही एक एक सेल किसकी तरह बिहेव करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी क्या होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की, देखो सबकी प्लॉइडी यहाँ पर 2n होगी। सबकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n, क्योंकि सब प्लांट्स हैं, अभी तो कहीं डिवीजन पिविजन हुआ नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, एम नहीं लिखवा रहे। सबकी प्लॉइडी 2n होने वाली है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे जाके मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और एक अभी पीछे बताया था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4। इसकी प्लॉइडी तो 2n होने वाली है, इसकी प्लॉइडी 2n होगी, लेकिन इसकी प्लॉइडी n होगी, ठीक है ना। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, और माइक्रोस्पोर हर एक से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। फीमेल के केसेस में भी 4 ही बनते हैं, लेकिन 3 डिग्रेड हो जाते हैं और एक बचता है, जो एक आगे जाके तुम्हारा गैमीट वैमिट बनाएगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ तक का पोर्शन हुआ कंप्लीट। आगे का देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।